हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 14 नवंबर और आज ही 14 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में बात करें कोविड की तो 70% यहाँ पे टेस्टेड हुए हैं पिछले कल, और एक रिकवर हुआ है यानी कि एक ठीक हुए हैं और एक पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं। टोटल एक्टिव केसेस हैं 34, यानी कि 34 यहाँ पे एक्टिव केसेस हैं कोविड-19 के अभी तक। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एसीसी कंपनी ने 1200 युवाओं को दिया रोजगार का प्रशिक्षण। तो एसीसी लिमिटेड कंपनी ने जो है रविवार को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिशा के माध्यम से 1200 युवाओं को प्रशिक्षित किया है। युवाओं को डिजिटल कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जानकारी दी है। कंपनी के लोक संपर्क अधिकारी ने बताया कि अडानी समूह की एसीसी लिमिटेड इकाई अपने विभिन्न प्रयासों और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से समाज और समुदाय में लगातार जो है योगदान दे रही है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिशा के माध्यम से कंपनी अपने लक्षित समुदायों में लोगों के बीच बेरोजगारी को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करती है। डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑन स्किल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट दिशा का उद्देश्य लोगों को विभिन्न तरीकों से रोजगार योग्य बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। चिंतपूर्णी, ज्वाला जी और ब्रजेश्वरी मंदिर में बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लगी रही कतारें। तो यहाँ पे माँ चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन के लिए रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही दर्शनों के लिए कतारें शुरू हो गई। मंदिर में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंचे। रविवार शाम तक जो है करीब 18,000 श्रद्धालुओं ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में शीश नवाया। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की आमद को देखते हुए मंदिर का फाटक सुबह 4:30 बजे ही खोल दिए और मंदिर खुलने के बाद ही मंदिर में श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ। रविवार को आलम ये रहा कि श्रद्धालुओं की कतारें मंदिर द्वार से लेकर लुधियाना धर्मशाला तक पहुंच गई। माथा टेकने जा रहे श्रद्धालुओं ने मां की महिमा का गुणगान और जयकारों के बीच गर्भगृह तक सफर तय कर जो है प्रसाद ग्रहण किया। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। थमसर जोत में बर्फबारी, 6 माह के लिए रास्ता बंद। रोहतांग और बारालाचा दर्रा में गिरे फाहे। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज बारिश का येलो अलर्ट। तो जिला कांगड़ा के बड़ा बंगाल के थामसर, मकोडी और देहना सर जोत में 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। इससे थमसर जोत का आम रास्ता 6 माह के लिए बंद हो गया है। बड़ा बंगाल में से भेड़ पालकों ने अब निचले क्षेत्रों की ओर से और रुख कर लिया है और उधर रविवार देर शाम को भी रोहतांग और बारालाचा दर्रे सहित ऊंची चोटियों के में फाहे गिरे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोमवार को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश, बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद जहां 19 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। प्रदेश में रविवार को धूप और बादलों की छिपी रही। शुष्क ठंड होने से लोग भी घरों में दुबके रहे। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, तो आज बारिश का येलो अलर्ट बताया है। बारिश आज सुबह से ही यहाँ पे लगी हुई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछने से शिशु कोकसर पहुंच रहे सैलानी। तो जनजातीय जिला लाहौल में तापमान शून्य से नीचे चल रहा है। ऐसे में बर्फ़ की सफ़ेद चादर पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद लाहौल में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अटल टनल रोहतांग के रास्ते रोजाना सैकड़ों पर्यटन शिशु पहुंच रहे हैं। इन दिनों अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल समेत शिशु और कोकसर में पर्यटकों का तांता लगा है। बर्फ देखने की चाहत के लिए पर्यटक शिशु का रुख कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे दोस्तों अपडेट है। पूरा आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। इंग्लैंड T20 का चैंपियन पाकिस्तान को फाइनल में 5 विकेट से हराया। ट्रॉफी के साथ जश्न मनाते इंग्लैंड के खिलाड़ी। तो यहाँ पे इंग्लैंड ने रविवार को पाकिस्तान का 1 ओवर शेष रहते 5 विकेट से हराकर T20 विश्व कप पर दूसरी बार कब्जा कर लिया। इंग्लैंड वनडे प्रारूप का पहले ही चैंपियन 2019 है। और ये दोस्तों यहाँ पे स्कोर भी बताया हुआ है साथ में। पहली बार कोई टीम एक साथ वनडे और T20 दोनों में विश्व चैंपियन। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैम कुरेन, 13 विकेट। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश में टूटे अब तक हुए सभी मतदान के रिकॉर्ड। 75.60 पहुंचा मतदान प्रतिशत। 76% तक पहुंच सकता है आंकड़ा। सर्विस वोटर जुड़ने के बाद 75.57% मतदान हुआ वर्ष 2017 में, जो अब तक सर्वाधिक था। तो मतदान में आधी आबादी फिर आगे पुरुषों से 4.04% अधिक डाले वोट। निजी वाहन में ईवीएम ले जाने पर 6 चुनाव कर्मी निलंबित। तो ये दोस्तों आप इधर देख सकते हो, इतने फीसदी यहाँ पे मतदान जो है हुआ है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये ही। चुनाव ड्यूटी से देरी से लौटी बसें 130 रूट प्रभावित। राजधानी शिमला सहित जिले भर में रविवार को हो रही बसों की किल्लत। आज से बसों की स्थिति सामान्य होने की उम्मीद। पोलिंग पार्टियों को लाने के लिए भेजी गई थी एचआरटीसी शिमला मंडल की 460 बसें। तो यहाँ पे पोलिंग पार्टियों को वापस लाने के लिए भेजी गई एचआरटीसी बसें रविवार को देरी से वापस लौटी। रूटों पर बसें ना जाने के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। ऊपरी शिमला से राजधानी की ओर, शिमला से ऊपरी शिमला तक तथा करसोग रूट पर बसों की भारी कमी खली। 2 दिन की छुट्टियों के बाद वह सोमवार से शिमला में स्कूल खुलने जा रहे हैं, इसलिए रविवार को ही लोग बच्चों के साथ शिमला लौट रहे थे, लेकिन बसें न मिलने के कारण उन्हें परेशान होना पड़ा। एचआरटीसी की गिनी चुनी बसें ही रूटों पर चली। निजी बसों में ओवरलोडिंग रही, तो ये समस्या यहाँ पे पेश आई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। परीक्षा केंद्रों के लिए 16 से आवेदन करें कॉलेज। सरदार पटेल विश्वविद्यालय की ओर से अपने अधीन आने वाले सभी जिलों के महाविद्यालयों को यह निर्देश जारी किए हैं कि वह अपने यहाँ पर परीक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए 16 नवंबर से आवेदन करें। तो यहाँ पर जो है महाविद्यालयों ने कहा है कि दिसंबर में होने जा रही परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इसके लिए कॉलेजों में परीक्षा केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। ऐसे में इसके लिए आवेदनों की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाना है। तो 16 से आवेदन करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। पांगी के लिए हवाई उड़ानों का शेड्यूल जारी करने की मांग। तो यहाँ पे पांगी के लिए जिला मुख्यालय से पांगी के लिए हवाई उड़ानों का शेड्यूल जारी करने की मांग कर रहे हैं। पांगी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला इकलौता साज पास मार्ग भारी बर्फबारी के कारण बंद हो गया है। यह मार्ग 6 माह के लिए बंद रहेगा। ऐसे में पांगी घाटी के लोगों को चंबा आने जाने के लिए जम्मू कश्मीर से होकर आवाजाही करनी पड़ रही है। पांगी कल्याण संघ के प्रधान ने यहाँ पे पांगी के लिए चंबा से हवाई उड़ानें होना ज़रूरी है, ये बताया है। घाटी के लोग काफ़ी संख्या में चंबा में रहते हैं, उनका पांगी और जिला मुख्यालय में आना जाना लगा रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। विद्यार्थी बोले छात्रवृत्ति से बनाएंगे बेहतर भविष्य। अदल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 प्रथम चरण में 30 शहरों के 31 केंद्रों पर हुई परीक्षा। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को ने लिया हिस्सा। इन सेंटरों में हुई परीक्षा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एमबीबीएस और बीडीएस के दूसरे राउंड की काउंसलिंग की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी। एनआरआई कोटे में भी 142 अभ्यर्थियों के नाम किए शामिल। नेक्स्ट अपडेट ये रही। वायुसेना में अग्निवीर बनने का मौका 23 नवंबर तक करें आवेदन। हिमाचल सहित पंजाब, हरियाणा, जेएंडके और लद्दाख के युवाओं को अवसर। उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान देना होगा 250 रुपये शुल्क। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा युवाओं का चयन। 18 जनवरी को ऑनलाइन परीक्षा। तो दोस्तों अगर कोई वायुसेना में जाना चाहता है अग्निवीर बनने के लिए, तो वो यहाँ पे जा सकता है। हिमाचल वाले भी यहाँ पे जा सकते हैं, उसके साथ पंजाब, हरियाणा, जेएंडके, लद्दाख, इन सभी युवाओं को यहाँ पे मौका है। ठीक है, तो 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और 18 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। और बाकी शर्तें वगैरह सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 10वीं 12वीं की टर्म 1 की विशेष परीक्षाएं 25 नवंबर से। किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाए विद्यार्थियों को मौका। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से 15 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं 12वीं कक्षा की टर्म 1 की विशेष परीक्षाएं करवाएगा। इसमें प्रदेश भर से 10वीं कक्षा में 247, 12वीं कक्षा से 268 परीक्षार्थी जो है हिस्सा लेंगे। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश भर के 15 विभिन्न परीक्षा केंद्र यहाँ पे बनाए हैं। बाकी ये आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कब परीक्षा होगी, कितने बजे होगी, वो यहाँ पे बताया गया है। ओके, बाकी यही थी दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।